नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में अमृत स्नान करेंगे। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े राजनेता और धार्मिक संत मौजूद रहेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण को लेकर विशेष योजना बनाई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा में कहा कि महाकुंभ की भगदड़ में हजारों लोगों की जान चली गई है। उनके इस बयान पर सत्ता पक्ष ने कड़ा विरोध जताया और इसे भ्रामक बताया। विपक्ष ने घटना पर सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में कुछ महीनों में 70 लाख नए मतदाताओं को जोड़ने पर निर्वाचन आयोग से आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने चुनावी धांधली की आशंका जताई, जबकि बीजेपी ने इसे आधारहीन बताया है। राहुल गांधी ने दावा किया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका गए थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को अपने कार्यक्रम में बुला सके, इसीलिए इस बयान पर विवाद बढ़ गया है और जयशंकर ने कहा है कि राहुल को कूटनीति की समझ नहीं है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादियों ने एक पूर्व सैन्यकर्मी पर हमला कर दिया, जिसमें उनकी मौत हो गई। हमले में उनकी पत्नी समेत 2 लोग घायल हुए। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच मुख्यमंत्री पर कथित बयानबाजी से जुड़ी एक ऑडियो क्लिप सामने आई है। न्यायालय ने इस क्लिप की फॉरेंसिक जांच के आदेश दिए हैं और रिजल्ट जल्द सौंपने को कहा है। उत्तरी सीरिया में एक कार बम धमाके में 19 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। ये हमला आतंकी गतिविधियों से जुड़ा बताया जा रहा है। हालांकि अब तक किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। बिहार में कांग्रेस नेता शकील अहमद खान के बेटे का शव पटना के एमएलसी आवास में फंदे से लटका हुआ मिला। पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है, लेकिन परिजन किसी साजिश की आशंका जता रहे हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार और चंद्रहार पाटिल ने दाक्षरे को समर्थन दिया, जिससे धनंजय मुंडे के खिलाफ माहौल बनता दिख रहा है। ये राजनीतिक घमासान अब चुनावी अखाड़े से कुश्ती अखाड़े तक पहुंच गया है। मराठा आरक्षण आंदोलन से जुड़े मनोज जरांगे ने बड़ा दावा किया है कि धनंजय मुंडे और उनके सहयोगी वाल्मीकि कराड ने चुनाव से पहले उनसे मुलाकात की थी, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। महाराष्ट्र में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां 2 भाइयों के बीच पिता के अंतिम संस्कार को लेकर विवाद हो गया। एक भाई ने शव का आधा हिस्सा मांगा, जिससे ये मामला चर्चा में आ गया है। महाराष्ट्र की ग्राम पंचायत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बजाय पारंपरिक मतपत्र से मतदान कराने का प्रस्ताव पारित किया है। इस फैसले को लेकर राजनीतिक दलों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। 2002 के गोधरा ट्रेन नरसंहार मामले में आजीवन कारावास की सजा पाने वाला दोषी आखिरकार 22 साल बाद पुणे में गिरफ्तार कर लिया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को मानहानि के एक मामले में सम्मन जारी किया गया है। ये मामला बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने थरूर पर गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े निर्माता केपी चौधरी का शव गोवा में संदिग्ध हालत में मिला। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और हत्या की आशंका से इनकार नहीं किया गया है। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में माओवादी ठिकाने पर कार्रवाई करते हुए एक माओवादी को ढेर कर दिया। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर अयोध्या में भगवान श्री राम को पीले वस्त्र पहनाए गए और भक्तों ने उन्हें रंग भी लगाया। अब भगवान राम को हल्के और सूती वस्त्र पहनाने का निर्णय लिया गया है। विधानसभा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के साथ मिलकर कालकाजी में बड़ी रैली की। आतिशी इस बार फिर से कालकाजी सीट से अपनी किस्मत आजमा रही हैं। दिल्ली में छतरपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा रोड शो किया और दावा किया कि बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी। प्रियंका गांधी ने जंगपुरा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के साथ प्रचार किया। उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन कर रेहड़ी पटरी वालों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को हल करने का वादा भी किया। आवाज इंडिया में फिलहाल की खबरों में इतना ही। नमस्कार।